गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जियोग्राफी में से कावेरी रिवर के सब्जेक्ट जो आपका टॉपिक किसमें है, कावेरी प्रवाह मार्ग। इसमें देखेंगे कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो नदियों से आते क्वेश्चन, इसका उद्गम पूछा जाता है, उद्गम कहाँ है और कहाँ पर जाके मिलती है या गिरती हैं। तो ये नदियों प्रवाह पूछता है, और कौन कौन से इसकी नदी पर बांध बनाए गए हैं या जलप्रपात है, ये सब पूछा जाता है। कौन बांध या परियोजना चल रही है, तो उस सब के बारे में। चलिए आज कावेरी नदी के प्रवाह मार्ग को पढ़ते हैं। इसमें देखिए कावेरी जो है नदी, यदि आप चैनल पर नए हैं पहले इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कावेरी है। कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कावेरी है। कावेरी नदी का धार्मिक व वैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्व है। कावेरी नदी का धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्व है। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में से कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक में सिंचाई व बिजली आपूर्ति के लिए कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कावेरी है। कावेरी नदी धार्मिक व वैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्व है। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में जो सिंचाई है और बिजली आपूर्ति है के लिए कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। और कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए। कर्नाटक में कावेरी नदी से आपूर्ति की जाती है, का इस्तेमाल किया जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा में अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के डेल्टा में जो अच्छी खेती होती है। कावेरी डेल्टा के क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में भी घोषित करने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में अच्छी खेती होती है और कावेरी डेल्टा के क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से? कर्नाटक और तमिलनाडु। यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अंत में कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य से होकर गुजरती है और यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इससे क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी किस किस राज्य से मिलती है, इसका जल कौन कौन मिलता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। और कहाँ जाके मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक या तमिलनाडु। इसको कर्नाटक से शुरू होकर ये तमिलनाडु राज्य में होकर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक से होते हुए देखिए कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये डेल्टा भी बनाती है। देखिए वहाँ पर गति धीमी हो जाती है तो वह मालवा उसका जमा हो जाता है, धीरे धीरे भुजाकार नुमा हो जाता है। इसी को डेल्टा कहते हैं या उंगली छाप की तरह हो जाता है निशान, इसी डेल्टा का। तब कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य होकर जब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा कौन कौन से? कावेरी कृष्णा दोनों ही बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती क्या एस्चुरी बनाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में जाके गिरती हैं नर्मदा नदी, और अरब सागर में गिरती हैं तो वो एस्चुरी बनाती हैं। और कृष्णा कावेरी डेल्टा। कौन कौन सी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए ऊपर महानदी है इधर देखिए, नहीं तो फिर उसके बाद आई है गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र से आती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, भी डेल्टा बनाती है। कृष्णा भी देखिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। और कावेरी नदी भी देखिए दक्षिण में है, वो भी
बंगाल खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जो है दक्षिण देखिए, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो महानदी जो है वो भी बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाती है, और गोदावरी नदी भी है बंगाल खाड़ी में मिलती है, डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी भी बंगाल खाड़ी में मिलती है, डेल्टा बनाती है। और इसके बाद आता है कावेरी नदी दक्षिण में भी है। तो उत्तर जैसे ऊपर देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ बंगाल खाड़ी में मिलती हैं और डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा ताप्ती देखिए अरब सागर में जाकर गिरती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। गड्ढा नुमा हो जाए, यहाँ डेल्टा नुमा आकृति हो जाए, त्रिभुजाकार, तो इसे डेल्टा कहते हैं। हसन कर्नाटक में शुरू है, मैसूर है, फिर इधर आइए आपका तमिलनाडु में मैटूर होते हुए ये कावेरी नदी, फिर तंजो कावेरी नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है कावेरी नदी का? देखें तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागू जिले से होता है। कर्नाटक के कोडागू जिला, तो इसका उद्गम स्थल है जो चिरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से, तो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला को याद रखेंगे। और कोडागू जिला के जो है ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से इसका क्या उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी से होता है। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी से होता है, इसलिए इसका नाम कावेरी भी पड़ा है, लेकिन ताला कावेरी से होता है। यह समुद्र तल से 1341 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में जो ताला कावेरी है, समुद्र तल से भाड़े में